मैं धर्मेंद्र कुमार आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में उसको समझना, उसके रूल को समझना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस को समझना आपको बताएंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। इसके साथ साथ में a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि जो x² के साथ है कॉफिशिएंट है, अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो इसका मीनिंग है वो आपकी इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। इसलिए हमें ये कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। उसी तरीके से हमने 3 फार्मूले भी आपको बताए थे इससे पहले की वीडियो में। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड्स। तो हमें आज आपको कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना है। जैसे टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1, इसके क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्वेश्चंस में कौन सी इक्वेशंस ऐसी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, इन दिस मेथड वी फाइंड दैट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजिंग LHS into the linear factors and equating each factor of the zeros. For example, 6x² minus x minus 2 equal to 0. 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये आपकी मिडिल टर्म से, स्प्लिट टर्म से इसके फैक्टर्स करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ये रूल मालूम है। क्या रूल मालूम है? पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि इसमें से जो फर्स्ट x² का जो कॉफिशिएंट है 6 और इधर से -2 लिखा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आता है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करते हैं जिससे आपके मिडिल टर्म में यहाँ पर x लिखा हुआ है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस 3 4 जा 12, इसके जो फैक्टर्स करेंगे इसमें से जो फैक्टर्स आएंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब जो इसके फैक्टर्स हैं 2 2 3, इन्हीं से ही हमें फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि जो यहाँ पर मुझे x लाना है। इस x को लाने के लिए 6x² प्लस 3x माइनस 4x और 3x माइनस 4x ये माइनस करने के बाद माइनस x आना चाहिए, -2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इन दोनों के पेयर में से और इन दोनों के पेयर में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या होगा? x² और x में जो कॉमन है वो आपका x कॉमन होगा। 6 और 3 में से आपका 3 कॉमन होगा। तो 3x हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद में जो कॉमन लिया जाता है इसको फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर -4x और -2 में कॉमन आता है -2, तो -2 का जब फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो -2x, -2 का डिवाइड होगा तो प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेटेज इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, 2x प्लस 1। देखिए आपका दोनों में कॉमन है, ये आपका कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद में 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद जब हम फैक्टर्स को देखा, सॉल्व किया, करने के बाद जीरोस फाइंड आउट करने हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मीन्स क्या है? इस -2 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3। सिमिलरली 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो ये कंडीशन है कि नेसेसरी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। इस तरीके से हम ये फैक्टर मेथड्स को पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से जीरोस फाइंड आउट करना आ जाएगा। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है?
क्वाड्रेटिक फार्मूला कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 then the roots of the above equations are given by x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, value of b square minus 4ac is called a discriminant. Discriminant is denoted by d. d equal to b square minus 4ac. Discriminant is very important in the finding nature of roots. Nature of roots find out करने के लिए हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे, abc की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, इफ d इक्वल टू 0 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, इसका मीन्स है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कोई भी इक्वेशन लिखी होगी, अगर सॉल्व करने के बाद में d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स आपके इक्वल होंगे, मीन्स अल्फा और बीटा जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों की इक्वल होगी। सेकेंड इक्वेशन इज इफ d ग्रेटर देन 0 मीन्स d की वैल्यू बड़ी आती है 0 से, और जब बड़ी आई कोई ना कोई नंबर से आएगा, तो नंबर आएंगे तो आपके देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, अनइक्वल होंगी। थर्ड इज इफ d लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल, मीन्स दैट जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर वैल्यू माइनस में आती है मीन्स इसका मीनिंग क्या है, नॉट रियल। मीन्स जब हम d की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रूट्स आपके निगेटिव आएंगे। तो इसलिए हमारी ये एग्जामिनेशन के लिए थर्ड इक्वेशन, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम याद करते हैं और बोर्ड में इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है।